वेलकम टू एडुग्रीज गाइस। माफी चाहूंगा मैं आपसे कि मैं वापस आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके आ गया बहुत दिनों बाद, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या करे, देखो गांव भर की एग्जाम चल रही है, स्टूडियो मुझे खुद को नहीं मिल रहा क्योंकि अब 10th में भी हमने चैनल लॉन्च कर चुके हैं। बहुत जल्दी आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा, साइंस की भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो अब हर जगह एडुग्रीड ही एडुग्रीड चल रहा है, तो उसके चक्कर में लैक ऑफ रिसोर्सेज मुझे मजबूरी में आपके लिए यहाँ पे आना पड़ा, ठीक है। मेरी पूरी टीम मना कर रही थी कि सर आप वीडियो मत बनाओ, अभी मत बनाओ, वेट करो स्टूडियो खाली होने का, पर नहीं, मेरे बच्चे वेट कर रहे कि मैं कब वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कई लोग तो बोल भी रहे कि सर मारवाड़ी हो गया, एक एक दो दो वीडियो डाल रहे हो। बेटा मारवाड़ी नहीं हूं, लेकिन बहुत हार्डवर्किंग हूं और तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा मैं सीरियस हूं। लेकिन चलो थोड़ा वॉइस ऊपर नीचे होगा, संभाल लेना, थोड़ा इको ऊपर नीचे होगा, संभाल लेना। लेकिन आज सिर्फ मुझे जज करना मेरे कंटेंट से और किसी चीज से नहीं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मैं गोरा नहीं दिख रहा क्योंकि वहां पे लाइट ज्यादा होती है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको ये दिख रहा है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमने सबसे पहला चैप्टर ले लिया है हमारा इंडेक्स नंबर। तो बेटा इंडेक्स नंबर के अंदर एक क्वेश्चंस है। सर ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इसी इसी क्वेश्चंस में से फर्क नहीं पड़ता बोर्ड क्या है, माइक क्या है, लाइटिंग क्या है, फर्क पड़ता है पढ़ा कौन रहा है। और पढ़ा आज भी वही प्रोफेसर रहा है, चाहे मैं सड़क पे बैठ के पढ़ाऊं, मैं फुटपाथ पे बैठ के पढ़ाऊं, तुमको वही पढ़ाऊंगा जो कल तुम्हारे पेपर में आने वाला है। सर सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा दिया था कि प्राइस ऑफ व्हीट 1600 पर क्विंटल, एक क्विंटल जो था उसका भाव 1600 रुपए था। कौन सी साल में, 2014 की साल में। और उसी व्हीट का प्राइस 2015 के अंदर 1800 रुपीज का हो गया है। तो आपको बेटा यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आपका इंडेक्स नंबर। तो भाई इंडेक्स नंबर हमको निकालना है और आपको उसको इंटरप्रिटेट भी करना है। सर कई लोग ना इंडेक्स नंबर निकाल तो देते हैं परंतु उसके आंसर को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, जो आपकी गलती है। आपको आंसर इंटरप्रेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सर शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा मैं। इंडेक्स नंबर की इक्वेशंस तुमको मुझको हम सबको ही पता है। आई की इक्वेशन क्या होती है, आई की इक्वेशन होती है आई इक्वल्स टू P1 डिवाइडेड बाई P0। बेटा मल्टीपल बाय 100, हमारे पास सब कुछ है। P1 का मतलब होता है करंट ईयर, P1 अपॉन P0 मल्टीपल बाय 100, ये हम सबको पता है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो P1 है यानी कि सर करंट ईयर की जो प्राइस है वो 1800 है और बेस ईयर की जो प्राइस है वो 1600 रुपीज है। 1600 मल्टीपल बाय 100, सॉरी 1600 मल्टीपल बाय 100। सर इसको आपको डिवाइड करना है, आपको एक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। सर एक जीरो देखो यहाँ पे, जीरो जीरो कटा, जीरो जीरो कटा, अब सर बचा क्या, 1800 डिवाइड बाय 16 करना है। अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 112.5, ठीक है। चलो भाई मैं कैल्सी भूल चुका हूं, लेकिन बहुत जल्दी कैल्सी के साथ भी मैं आ जाऊंगा। तो सर अब आपको ना इसको इंटरप्रेट करना है कि भाई ये जो हमने व्हीट का जो प्राइस हुआ वो कितने परसेंटेज बढ़ा हुआ है। उसके लिए सर आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको खाली लिख के नहीं दे रहा, पूरा सेंटेंस आप खुद लिख लेना। आपको एक चीज यही करनी है कि भाई ये जो प्राइस था 112.5 वो अभी का है, करंट इंडेक्स है। लेकिन सर पिछली कितनी होती, 100 होती। तो भाई 112.5 माइनस अगर मैं 100 करूंगा तो क्या आएगा, 12.5%। उनका जो प्राइस था, उनका जो इंडेक्स था वो क्या हो गया है, कंपेरिजन में इंक्रीज हो चुका है। कंपेरिजन में क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। सर तो ऐसे परसेंटेज निकालते हैं कि फ्रूट में आप गिन लो या तो क्रूड ऑयल में गिन लो, प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है ना। तो अपने कंपेयर कैसे करेंगे कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, सर इस तरीके से कंपेयर करेंगे। आओ सर अपने सेकंड एडजस्टमेंट की ओर जाते हैं। सेकंड सम जो है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान देना उसके अंदर। सर ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दिया हुआ है क्लियरली कि भाई लास्ट ईयर का एक इंडेक्स था, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लास्ट ईयर इंडेक्स था वो कितना था, 8 डिवाइडेड बाई 9। लास्ट ईयर इंडेक्स कितना था, 8 डिवाइडेड बाई 9। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। फिशर्स इंडेक्स नंबर आपको इसमें से निकालना, 8 बाई 9 टाइम्स ऑफ फिशर्स इंडेक्स नंबर। और इफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है, अगर फिशर का जो इंडेक्स नंबर था वो 180 है तो आपको आईपी निकालना है। सर आईपी मतलब क्या होता है, पासे निकालना है आपको। सर हमको पता है जब लल्लू, पंगू और फुद्दू ये तीनों आ जाए तो किसकी छत्र छाया में कौन रहता है भाई, तो भाई जो फुद्दू है, फुद्दू के हाथ के नीचे लल्लू और पंगू दोनों रहते हैं। तो सर यहाँ पे इक्वेशन मारेंगे हम लोग अभी कि आई एफ इक्वल्स टू, हाथ के नीचे कौन रहे हैं, बोले लल्लू और
पंगु रह रहे हैं। तो सर अब मेरे को जो क्वेश्चन दिया है वो मैं लिखता हूं, थोड़ी एक दो लाइन छोड़ दूंगा यहाँ पे। देखो सर क्या था, IL इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 9। सर हमको टाइम्स दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, टाइम्स। तो देखो बेटा, जब भी आपको टाइम्स दिया हुआ है आपको मल्टीपल वाली साइन यूज करनी है। 8 बाई 9 मल्टीपल बाय, क्या बोला मैंने, 8 बाई 9 मल्टीपल बाय फीसेस इंडेक्स नंबर। आपको ये ध्यान रखना, 8 बाई 9 मल्टीपल बाय फिशर का इंडेक्स नंबर आना चाहिए यहाँ पे। अब सर फिशर का इंडेक्स नंबर कितना है वो हमको दिया हुआ था 180। तो बेटा आओ यहाँ पे कैलसी निकालो फटाफट से। 8 बाई 9 मल्टीपल बाय फिशर्स इंडेक्स नंबर 180। सर बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सर अब जैसे ही सोल्व करोगे आपको यहाँ पे एक आंसर मिलेगा। वो आंसर किसका होगा, लास्ट ईयर का आंसर आएगा 160। सर लास्ट ईयर मिल चुका है, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, फिशर हमको दिया हुआ था 180, ठीक है, उसके छत्रछाया में लास्ट ईयर का आंसर निकला 160। अब बचा कौन, पास है। तो सर अब 2 की वैल्यू मिल गई है। देखो जब आप स्टेट के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को, आपको एक चीज दिमाग में रखनी है अपने, ठीक है, वॉइस आ रहा होगा मे बी आपको, समझो थोड़ा टेक्नोलॉजी का इश्यू है, मेरी गलती है वो भी मानता हूं, उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं कंटेंट देने आया आपको अभी भी, ठीक है। सर 160 मल्टीपल बाय IP, मतलब सर आपको टोटल 3 वेरिएबल दिए हुए इक्वेशन के अंदर, ठीक है, फिशर, लास्ट ईयर और पास है। तो सर जब भी आपको मैथ्स के अंदर 3 वेरिएबल में से अगर 2 की भी वैल्यू दी हुई है तो बेटा आप आंसर तक पहुंच सकते हो। और सर यहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन 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 अब सर ये आंसर निकालना भी तो तुमको आना चाहिए। तो भाई आंसर कैसे निकलेगा हमारा, तो एक चीज याद रखो, जब भी सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो सर अगर आपको यहां से रूट हटाना है तो सर सामने की साइड स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर रूट हटाओगे यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, क्या बोला, अगर रूट हटाओगे तो यहाँ पे तुम स्क्वायर लगाओगे। अब सर 180 का तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर सर क्या होता है, मैं एक काम करता हूं, मैं पहले पास से कोई ना बाहर निकाल लेता हूं। अब यहाँ से सर IP इक्वल्स टू, मेरे पास कैलसी तो है नहीं वरना मैं डायरेक्ट कर लेता, 180 मल्टीपल बाय 180 डिवाइडेड बाय 160 आपको करना है। सर स्क्वायर का मतलब होता है आपको 2 बार क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कितना होगा, 202.5। सर सब का सब मिल चुका है आपको। तो ये सम की शुरुआत, ये सर बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन सर आगाज जो मैं आपको बोलता हूं ना हर बार, आगाज हो चुका है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो आगाज सबसे टफ होता है तो अंजाम उससे भी टफ होता है, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे तुम्हारे लिए आगाज कर चुका था, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, अब देखो इस रूम में ना ऐसी भी नहीं है, ठीक है, मतलब है लेकिन नहीं चल रहा है, समझ लो आप, ठीक है। फिर भी वॉइस नहीं है, स्क्रीन नहीं है, प्रॉपर माइक नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, उसके बावजूद भी आप पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि पढ़ने के लिए सहूलतों की जरूरत नहीं होती, इंटेंशन चाहिए। अगर आपके पास इंटेंशन अच्छा है तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे। सर क्वेश्चन नंबर 3, आओ यहां पे लिख देता हूं मैं छोटी सी जगह पे। यही होता है ना, तो प्रॉपर क्लासरूम वाली फीलिंग आ रही नहीं, ऐसे ऐसे चिंगू सी कर करके लिखने का। तो PPT में ये स्लाइड बनाई नहीं, घर की है। सर क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप बुक निकाल के बैठे हो तो एक इलस्ट्रेशन ही है, मे बी 24 वाला, थोड़ा देख लेना। मेरे पास तो मेरी PPT ओपन है तो उसमें नंबर्स नहीं है। सर क्वेश्चन में रीड करता हूं, द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2015 हैज इंक्रीज्ड बाय 3 times द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2015। कि भाई आपके पास जो इंडेक्स था, आपके पास जो इंडेक्स है प्रोडक्शन का, वो 3 times ज्यादा हुआ है। सर इसका देखो इक्वेशन ही आता है, वैसे आपको ये वाला क्वेश्चन ना MCQ में आता है बेटा, ये MCQ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। MCQ क्वेश्चन होता है बेटा ऐसा, जिसके अंदर हमने लिखा हुआ था, इक्वेशन क्या आएगा इसका, देखो, इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, अच्छा प्लस करना है आपको। क्यों वे प्लस करना है, क्योंकि आपकी जो इंडेक्स थी उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन टाइम, इंक्रीज इन टाइम। तो भी क्या था, इंडेक्स ऑफ बेस ईयर प्लस इंक्रीज इन टाइम डिवाइडेड बाय सर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये थोड़ी कोई नॉर्मल इक्वेशन है। अब यहाँ पे सर हमको पता है बेस ईयर का इंक्रीज ना ऑलवेज सर 100 ही होता है, और आपको ऐसा वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है बेटा कि 3 times ज्यादा है। तो सर मैंने अभी आपको यहाँ पे कहीं पे समझाया था, टाइम्स वाला वर्ड कहाँ गया, एक्चुअली ये रहा सर, 8 by 9 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो भाई यहाँ पे 3 गुना ऑलरेडी मैंने बढ़ा चुका हूं,
यानी कि सर पहले 100 था, अब उससे 3 गुना बढ़ गया, मतलब देखो 100 से 300 नहीं हुआ, 3 गुना बढ़ा है, यानी कि सर 100 तो था ही था, उसमें 300 आप अगर प्लस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना, बस वही आपको एमसीक्यू में भी दिखेगा। यही चीज आपको याद रखनी है, एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है सर, आओ सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर एक अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, अब ये मुझे पूरा लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, तब तक मैं लिख लेता हूं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बोलिए जिनकी भी अभी गुजराती की एग्जाम थी कैसी गई। बाकी हाँ, मेरी टीम के पास से मेरे को पेपर दिखा दिया था उन लोगों ने, उन्होंने बोला सर पूरा पद्य और गद्य हमारे आईएमपी में से निकला हुआ था, और बाकी तो आपको पता है सर ग्रामर और विचार विस्तार ये तो कहीं से भी वो लोग पूछते हैं, पर उसके बावजूद आई होप आप एटलीस्ट 75% के ऊपर जाने में सक्षम रहे होंगे। सर क्वेश्चन ऐसा था, सिग्मा P1 Q0 जैम सिग्मा P0 Q0 इक्वल्स टू 3 जैम 2, और नीचे लिखा हुआ था सिग्मा P1 Q1 जैम सिग्मा P0 Q1 इक्वल्स टू 5 जैम 3। तो बेटा ये क्या था? तो ये था अपने को, अब इसके ऊपर से हमको ढूंढना क्या था, हमको सर सब ढूंढना है। उन्होंने बोल दिया आप लास्ट पीरियड ढूंढो, उन्होंने बोल दिया आप पासे ढूंढो, उन्होंने बोल दिया आप फिशर भी ढूंढो, सबको ढूंढेंगे एक के बाद एक, सबका नंबर आएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सब ध्यान देते हैं, हमको पता है सर आईएल का इक्वेशन क्या था, आईएल का इक्वेशन था सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। तो सर हमको है ना इसका आंसर दिया हुआ है, बस हमको यहाँ पे करना क्या था, खाली मल्टीपल बाय 100 करना है। तो सर P1 Q0 और P0 Q0 का सर रेशियो दिया हुआ है, मैं इसको 3/2 से हटा के या सर 3/2 भी तो लिख सकता हूँ, तो 3/2 मल्टीपल बाय 100 लिख सकता हूँ सर मैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो सर 3/2 कितना होता है आप मुझे बताइए, 3/2 कितना होता है सर 1.5 होता है, 1.5 मल्टीपल बाय 100 करूंगा तो मेरा जो लास्ट ईयर था वो लास्ट ईयर का मुझे आंसर यहाँ पे कितना मिलेगा, 150 मिलेगा। अब सर बाजू की साइड आई होप आपको इससे थोड़ा उस साइड दिखेगा, थोड़ा दिखता होगा, मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ पासे। सर पासे के अंदर सेम वर्किंग करनी है, यहाँ पे 5m3 था, उसको मैं 5/3 भी तो लिख सकता हूँ, तो इक्वेशन के बिना नहीं लिखूंगा, मैं इक्वेशन डालूंगा पहले यहाँ पे P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 मल्टीपल बाय 100। तो बेटा यहाँ पे आप आओ, P1 Q1 जो आपको दिया हुआ है वो है 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीपल बाय 100। सर यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा ना 66666 ऐसे फुल डिजिट आएगा। ठीक है, तो सर ये आ गया 1.66666 मल्टीपल बाय 100, इसको मैं लिख दूंगा 167 डायरेक्टली, क्योंकि सर मेरे को इजी रखना है, इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। या तो आप 166.67 भी रख सकते हो, 166.67 भी रख सकते हो। सर ये आंसर आ गया आपका आईपी का आंसर आ गया। बेटा हारना नहीं है, ना ही मैंने कभी गिव अप किया, नहीं तुमको कभी गिव अप करने दूंगा, बोलता था ना मैं आपको, कमर्शियंस नेवर गिव अप। भले छोटा वीडियो बनाऊंगा लेकिन तुमको एक चैप्टर के सारे छोटे क्वेश्चन सिखा के यहां से जाऊंगा। इधर ध्यान दो, अभी सर लास्ट ईयर मिला, पास से मिला, क्या मिला, लास्ट ईयर पास से मिल चुके, लेकिन इन दोनों का पप्पा फिशर अभी तक मिला नहीं है। तो भाई फिशर को यहां पे ढूंढ लेते हैं, फिशर्स इक्वल्स टू अंडर रूट लास्ट ईयर मल्टीपल बाय पासे। भाई लास्ट ईयर और पासे फिशर के हाथ के नीचे दब के रहते हैं भाई। लास्ट ईयर तुमको इधर दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 150 मल्टीपल बाय पासे तुमको इधर दिया हुआ है 166.67। ठीक है सर, विदाउट कैलसी बैठना मत, आंसर आएगा नहीं। वापिस से बोल रहा हूं, स्टेट की एग्जाम में 2 कैलसी लेके जाना ताकि तुमको कोई ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसका कुछ मल्टीप्लीकेशन आता है 25,000 पॉइंट में कुछ आता है। ठीक है, फाइनल आंसर जो आपका था वो था 158.12, 158.12 इसका फाइनल आंसर है। सर ये एक बार देख लो, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट में आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है सर, ये चैप्टर 1 चल रहा है, इंडेक्स नंबर, उसमें अंदर हम सब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पे आपके मार्क्स कर सकते हैं। बाकी मुझे पता है आपका इंडेक्स के अंदर बड़े क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं कटेंगे। पीपीटी जैसे ही मेरे हाथ में आती है मैं आपको एक बड़े क्वेश्चंस दिखाता हूं, या तो फिर मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगा जल्दी में। ठीक है, तो सर लिख ही लो। वैसे तो अभी तो सेक्शन एफ जो मैं आपको बोल रहा हूं वो मैं कल सुबह ही लूंगा, उसके अंदर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 8 से 10 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा आपको सुबह और उसी में से पूरा पेपर निकाल लूंगा मैं। ठीक है, सेक्शन एफ का तो पूरा निकालूंगा। सर आप आओ इसको कवर करो, हमको थोड़ा और आगे बढ़ना है, इसमें ही इरेज कर दूं। चलो, तो क्लास कैसा लग रहा है आपको पुरानी तरीके से पढ़ के? ठीक है, चलो मेरे को खुद को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, चिंता मत करो, आपसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है कि मैं आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आ पाया।
बट ऑब्वियस है थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा तुमको भी और मुझे भी। लेकिन अच्छा है ना मैं आ गया, अगर नहीं आता तो ज्यादा नुकसान था। आ गया तो खाली तुमको बस मनोरंजन नहीं मिल पा रहा, अच्छी लाइट नहीं मिल पा रही, पर तुम्हारा काम तो आ रहा है ना बेटा, मार्क्स आएंगे तुम्हारे। ठीक है, जो एक चीज जो कभी नहीं रुकनी चाहिए वो क्या है, वो है तुम्हारा ग्रोथ। ठीक है, और भाई मेरा तो नाम ही विकास है, अगर विकास ही रुक गया तो ये दुनिया का क्या होगा यार। आ जाओ सर नया क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ध्यान से सुनिए, कुछ चीजें मैं बोर्ड पे लिख दूंगा आपके लिए। इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ मिडिल क्लास फैमिली इन द ईयर 2014, मतलब सर ये आगे गरीब लोगों पे। आओ इधर ध्यान देना, थोड़ा इधर ध्यान देना। 5th नंबर का क्वेश्चन है, मिडिल क्लास लोगों की 2014 के अंदर इनकम थी 14,400। 14,400। मैं तुमको बताता हूं बड़ी बड़ी कंपनियां बेचारे मिडिल क्लास लोगों को कैसे पूरी जिंदगी उल्लू बनाती रहती है। और इसी कंपनी का जो लिविंग इंडेक्स नंबर था ईयर 2015, वो बेस ईयर 2014 का आपको लेना है, वो था 115। क्या बोला सर मैंने आपको, लिविंग इंडेक्स नंबर, लिविंग इंडेक्स नंबर, लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू 115। बेटा ये क्या था, ये उनकी इनकम थी इन रुपीज, ये उसका क्या है लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 115 रुपए। देन एस्टिमेट द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ दिस फैमिली इन द ईयर 2015। यानी कि अब आपको ये नक्की करना है कि इनकी एवरेज इनकम क्या होगी, एवरेज इनकम क्या होगी सर, वो आपको बताना है। बता देंगे ना सर, चिंता क्यों करते हो। इधर आओ सर, पहली बात तो है कि आपको जब भी एवरेज मंथली इनकम निकालनी है तो आप क्या करोगे। सर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, मतलब क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको 115 माइनस बेस ईयर करूं तो इसके अंदर कितने का ग्रोथ हुआ है सर, 15% का ग्रोथ हुआ है। कितने का ग्रोथ हुआ है, 15% का ग्रोथ हुआ है। अब हमको निकालना है इसका डिस्पोजेबल इनकम। सर ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, पहले यहीं पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उनकी सर टोटल इनकम लिख लेते हैं जो है 14,400। कितनी है 14,400। और सर उसके अंदर मतलब मान लो कि 2014 में जो उनका सैलरी है 14,400, उसके अंदर 115 नंबर के इंडेक्स के हिसाब से आपकी बढ़ोतरी होगी। यानी कि सर 14,400 मल्टीपल बाय कितने परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, 15 डिवाइडेड बाय 100। तो सर यहाँ पे आइए आप 14,400, जल्दी से कैलसी निकालिए, जल्दी से कैलसी निकालिए सर। 14,400 मल्टीपल बाय 15 और फिर आप परसेंटेज का बटन दबा के मुझे बोलिए सर कितने रुपए हुए। सर 14,400 में से अगर आप 15% निकालते हैं अमाउंट तो होता है आपका 2160। इसी के साथ सर आपकी जो टोटल अमाउंट थी वो हो गई 16,560 रुपए, आपकी 2015 की डिस्पोजेबल इनकम है सर। ठीक है, तो सर 16,560 रुपए आपकी इनकम होगी 2015 की। ध्यान रखना एक क्वेश्चन भी तुमको पूछते हैं 2 मार्क्स के अंदर। सर दूसरा एक ऐसा ही टेढ़ा क्वेश्चन करते हैं अपने लोग, ऐसा ही एक टेढ़ा क्वेश्चन करते हैं। इफ द कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर, 6th नंबर का क्वेश्चन है, 6th नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, क्या बोला मैं, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर करंट ईयर हैज इंक्रीज टू 180 फ्रॉम द बेस ईयर। सर क्या बोल दिया इन्होंने कि उनका जो बेस ईयर था वो बेस ईयर की कंपेयर में 180 इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ, क्या इंक्रीज हुआ, लिविंग इंडेक्स नंबर। चलो मैं लिख देता हूं कुछ पॉइंट जिससे तुमको याद रहेगा, यहाँ पे पीपीटी तो है नहीं। तो सर नंबर ऑफ करंट ईयर जो था वो हमारा इंक्रीज हो चुका है लिविंग इंडेक्स नंबर का, लिविंग इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू 180 फ्रॉम द बेस ईयर। ठीक है, और ऑब्वियसली सर बेस ईयर का जो इंडेक्स होगा वो 100 ही होगा। इफ द एवरेज इनकम ऑफ वर्कर हैज इंक्रीज फ्रॉम, अब सर 180 था जो इंक्रीज हुआ, पहले कितना था 100। अब सर उसी तरीके से उनकी मैं अगर इनकम की बात करूं तो इनकम उनकी पहले दी हुई थी 6,000, कितनी दी थी 6,000, 6,000 से इंक्रीज करके कितनी हो गई 9,000 इनकम हो गई। तो सर if worker is increased from the 6,000 to 9,000, is there an increase or decrease in the purchasing power of the workers? सर अब देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो पहले तो। सर ये जो इंडेक्स नंबर था वो 180 हो गया जो पहले मात्र 100 था, और उसी के सामने उस वर्कर की सैलरी भी 6,000 रुपए थी जो बढ़ के 9,000 रुपए हो गई।
तो मतलब क्या सच में वो वर्कर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर इंडेक्स नंबर 100 से 180 हुआ है, उनकी सैलरी 6000 से 9000 हुई है, तो क्या वर्कर का परचेजिंग पावर बढ़ा? तो सर परचेजिंग पावर निकालने के लिए हमको एक इक्वेशन मारना पड़ेगा एवरेज इनकम का। सर एवरेज इनकम, आप एक काम करो, मैंने आपको वीडियोस दिए हुए हैं, फटाफट से मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए हुए हैं, वहां पे सर मैंने ये भी लिखवाया था एवरेज इनकम। सर ये लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हमको दिख ही रहा है कि 100 से 80 मतलब ये सर 80% ग्रोथ हुआ। कितना ग्रोथ हुआ? वो 80%। वो सर 6000 से 9000, ये भी 50% ही हुआ। मतलब यहाँ पे बेचारे गरीब आदमी ना फंस चुका है, उसका इंक्रीमेंट कुछ हुआ नहीं है। पर देखते हैं अपने इसको प्रूवन करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे? उसकी इनकम थी 6000 रुपए, ओके सर। अच्छा, अब ये 6000 इनकम के साथ हम प्लस करेंगे 6000 मल्टीपल बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 6000 मल्टीपल बाय 80 डिवाइडेड बाय 100। तो सर 6000 मल्टीपल बाय 80 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे सर एक जीरो उड़ा दो पहले, कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाए। अब बचा सर 600 मल्टीपल बाय 8, तो 8 6 कितना होता है बताओ मुझे? 6000 प्लस 48 होता है सर, 4800 होता है सर। अब इसको प्लस करो, 6 और 4 10,000, 10,800 रुपए सर आपके खाते में आ गए। मतलब सर इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्कर है उसकी सैलरी अगर मैं 2015 के हिसाब से कैलकुलेट करने जाऊं तो 10,800 रुपीज होनी चाहिए, जबकि उनकी सैलरी बढ़ के कितनी हुई है बेटा? 9,000 रुपए हुई है। मतलब एक्चुअल के अंदर अगर मैं देखने जाऊं तो उनकी सैलरी में किसी भी तरह का इंक्रीज हुआ नहीं है। हमको पूछा था क्या क्या उनके परचेजिंग पावर में कुछ फर्क पड़ा, इंक्रीज हुआ? बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ बेटा, उल्टा 10,800 माइनस 9,000 करो तो उनका जो परचेजिंग पावर था वो माइनस 1,800 रुपए गया। मतलब भाई उसकी कंपेयर में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, जिस हिसाब से आपकी इंडेक्स ग्रोथ हुई, उस हिसाब से आपका परचेजिंग पावर बढ़ा नहीं है, ठीक है। चलो बेटा थोड़ा आगे बढ़ते, एक आध सम और कर लेते हैं। छोटा क्वेश्चन है बेटा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन, उसके बाद और एक दो क्वेश्चन है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है सर? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन। सर आपको इन्फ्लेशन का रेट ढूंढना है सर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं सर। इसकी इक्वेशन भी मैंने आपको दे दी है, प्लीज जाके आप देख लीजिए। अगर आपकी 2025 की एग्जाम में बोर्ड में आ गया ना भाई, तो भाई स्टेट का संग्राम है, हारना नहीं है तुमको। मैं खुद अगर यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो तुमको क्या दर्द है यार? तुमको कल छापना है, छापो तुम खाली खाली, चिंता मत करो ज्यादा। आओ रेट ऑफ इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं सर, इसका एक इक्वेशन है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। The wholesale price index number of the year 2015 and 16 are founded to be 1502 and 1657 respectively। तो भाई पहले हमको करंट ईयर का लिखना है, उसमें से हमको प्रीवियस ईयर का माइनस करना है। तुम्हारे लिए इक्वेशन इजी लिख रहा हूं, बाकी इक्वेशन टफ है। तुमको वर्ड टू वर्ड वही इक्वेशन लिखनी है जो मैंने वो फॉर्मूला वाले वीडियो में तुमको दी है, ठीक है भाई। वो वीडियो प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड में बनाया था, चिंता मत करो, बहुत अच्छे क्वालिटी में देखोगे आप। इसमें अब थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, लेकिन मार्क्स में अगर सेक्रीफाइस नहीं करना तो यहाँ पे सेक्रीफाइस करो, और मार्क्स में सेक्रीफाइस करना है तो बंद करके दूसरे की चैनल पे चले जाओ, यू आर फ्री। सर यहाँ पे आओ, इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पे मुझे चाहिए पहले तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये मैं आपको याद रखवाने के लिए बोल रहा हूं ताकि आप कल एग्जाम में भूल ना जाओ, उल्टा मत कर देना वरना आंसर चौपड़ कर दोगे तुम लोग। करंट ईयर का इंडेक्स था 165.7 और माइनस एक ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर जो चल रहा है उसका इंडेक्स है हमारा 150.2। सर इसमें हमको डिवाइड भी करना था। डिवाइड क्या करना था? प्रीवियस ईयर का इंडेक्स डिवाइड करना था 150.2 मल्टीपल बाय 100। सर ये कितना आसान है, अगर आप ध्यान से देखने जाओगे तो कितना आसान है। कई लोग क्या करते हैं 152 डिवाइड बाय 152 उड़ा देते हैं। सर ये उड़ गया, ऐसे मत उड़ाओ, मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं। थोड़े बहुत तो मैथ्स के रूल्स आते हैं कि नहीं आते तुमको? पहले तुम माइनस करोगे 165.7 माइनस 150, आप माइनस करोगे आपका करीब करीब आंसर आएगा 15.5। इसको से डिवाइड करो 150.2 मल्टीपल बाय 100, लास्ट में आपके पास बचेगा कुछ 10.32%। सर एक चीज और बता देता हूं, ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना सर, वो इसी के आजू बाजू में आता है। इसकी वैल्यू 20, 25, 40, 50 ऐसी नहीं आती। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन सर रेट लिखा हुआ है, मतलब ये किसमें होगा? परसेंटेज में होगा। ये किसमें होगा? परसेंटेज में होगा। लिख लो भाई 2025 का वीएस क्वेश्चन, जो भी करा है ना ये सब का सब वीएस ही है भाई।
इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं तो ऐसे में पढ़ाने क्यों आता तुमको, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे फोकस करेगा और ध्यान दीजिए सर। और आगे जाते हैं सर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो है आई और डब्ल्यू का, आई और डब्ल्यू का क्वेश्चन है सर। वेटेज टेबल भी बना दूंगा आपके लिए, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। वीडियो में से कभी कभी निकल के बोलते रहना कि सर कैसा गया था आपका गुजराती का पेपर। बाकी हमने जो गद्य पद्य के आईएमपी दिए थे वो तुमको पूछ चुके हैं, वही क्वेश्चंस थे, बराबर है। एक मेरा क्वेश्चन जो मुझे अभी भी याद है कि गंगा सती के शिष्य का नाम क्या था, पानबाई, अपने ने बोला हुआ था, ठीक है। लेकिन हर चीज पे अभी वीडियो बनाने बैठ जाऊंगा, कितना ही बनाऊं बेबी। गुजरात बोर्ड को भी पता चल गया है कि एडू ग्रेड के अंदर पेपर फूटते हैं, ठीक है। आ जाओ सर यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। If the increase in the price relative of 3 items are 250%, 265% and 300% respectively, and if the ratio of the importance of this item is 875, सर अंडरलाइन कर लो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ऐसे वर्ड मिले, रेशियो ऑफ द इंपोर्टेंस, मतलब सर समझ जाओ आपको यही चीज करनी है। आपको यहाँ पे दी हुई है आइटम, क्या दी है, आइटम, ओके सर। यहाँ पे आप लिख दो इंडेक्स नंबर। वैसे तो सर ए में डिटेल वर्किंग नहीं करता, मैं आपके लिए पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत में कर लूंगा आपके लिए, बाकी तो मैं डायरेक्ट ठोक देता हूं। डब्ल्यू और यहाँ पे हमको चाहिए आई डब्ल्यू। सर बहुत ही इजी चीज है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हमको बोला हुआ था 3 आइटम्स हमको दी हुई है, 3 आइटम, ए बी और सी। अच्छा सर उसका इंडेक्स नंबर है ना सर, सबका इंक्रीज हो रहा है, मतलब सर बेस में कितना होता है, 100 तो होता ही है सबका। अब सर ये जो सबसे पहली आइटम है उसके अंदर जो इंक्रीज हुआ है ना 250% हुआ है, 250% इंक्रीज हुआ है, यानी कि सर 250, 100 का 250% कितना होता है, 250 तो होता है। तो सर यहाँ पे 250 का तो टोटल कितना हो जाएगा, 350। अच्छा सर दूसरा कितना इंक्रीज हुआ, 265 इंक्रीज हुआ, तो वो कितना हो जाएगा, 365। सर उसके बाद 300 इंक्रीज हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हमको वेट भी दिया हुआ है, इंपोर्टेंस भी दी हुई है, 8, 7 और 5। अब बेटा तुमको कुछ नहीं करना, ये पूरा क्वेश्चन तुमको दिया हुआ था। अब तुमको बस इंडेक्स नंबर और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तुमको आई डब्ल्यू वाला कॉलम मिल जाएगा। सर आई डब्ल्यू निकाल लेते हैं, 350 मल्टीपल बाय 8, योर आंसर इज 2800। 365 मल्टीपल बाय 7। सर मेरे सामने पीपीटी पड़ी है इसलिए मेरे को आंसर पता है, बाकी तुम कैलसी यूज करते रहना साथ में। 2555, 400 मल्टीपल बाय 5, 5 4 सर 2000, इतना तो कर लूंगा। अब सर आपको दोनों का टोटल करना है, दोनों का ही टोटल करना है। इसका होगा 7355, इसका होगा 15 5 20। अब सर आपका इक्वेशन क्या होगा, यहां पे ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं जनरल इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू, ध्यान देना सर इसको बोलते हैं क्या है, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। सर सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, सर सिग्मा आई डब्ल्यू हमारे पास है 7355 डिवाइडेड बाय 20। सर योर आंसर इज 367.75। ओके सर दैट्स गुड। सर एक कोई नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन बस तुमने अगर नहीं किया होता ना तो तुम डरते हो बहुत इससे, तो डरना बंद कर दो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों चिंता करते हो। सर एक क्वेश्चन वापस एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं, फिर ये लेक्चर को समाप्त करते हो, दूसरा वीडियो भी बनाने आ जाता हूं मैं, ठीक है। आओ सर, रेशियो ऑफ द आईएमपीज तुमको मैंने बोला हुआ था कि इन्होंने ऐसा बोला था कि भाई जब भी आपको कोई वर्ड दिखे रेशियो ऑफ द आईएमपीज आपको यहां पहुंच जाना है। सर ये पूरे का पूरा बोर्ड वीएस है, आपको इसी में से कल एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो फिक्स है। आपको सर आइटम दी हुई है, 3 आइटम है, उसके ऊपर आप 250, 265 और 300% से इंक्रीज कर रहे हो। सर उसका वेट क्या है, 8, 7 और 5, उसका वेट दिया हुआ है। सर आपको क्या करना है, जैसे आप गुडविल में करते थे अकाउंट्स में, वैसे आपको यहाँ पे करना है, इन दोनों का मल्टीपल कर दो। सर इक्वेशन लिख दो, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, 735 डिवाइड बाय 20, योर आंसर इज 367.75। सर ये क्लियर है। चलो आपके लिए मोस्ट आईएमपी चीज, थैंक यू। चलो यहां तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन 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 ये यही कैरेक्टर है जिसकी मैं आपको बार बार बात करता हूं कि भाई एटीट्यूड कॉमर्स क्या है, जो बिलीव करता है कॉमर्शियंस नेवर गिव अप एटीट्यूड के अंदर। कॉमर्शियंस कभी हार नहीं मानते यार, और शर्माना किस बात का, हमारा धंधा है, कैसे भी करेंगे।
ठीक है। और ये मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपकी चैनल है तो आपसे बस पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी था। आज आप लोग गुजराती की एग्जाम देके आए होंगे, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप थक चुके होंगे, लेकिन कल के दिन और एक बार हमको जाना पड़ेगा संग्राम में और संग्राम को जीतना पड़ेगा। सर टाइम मैनेजमेंट के कोई वीडियो की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट के अंदर कभी भी किसी का समय कम पड़ा नहीं है। तो आप आराम से पेपर लिखिए, शांति से सोचिए, आपका पेपर तो भी 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।